आपने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे बगड़ाउत वंश में एक महान राजा का जन्म हुआ जिनका मुंह शेर जैसा था। इसका क्या कारण था, यह जानने के लिए आपको वह वीडियो देखनी होगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे महान बगड़ाउत वंश का उदय हुआ। महाराज बिसलदेव चौहान द्वारा राजा बागराव का विवाह संपन्न करवाने के बाद पदनौर रियासत उन्हें भेंट दी गई। राजा बागराव चौहान की 12 रानियां थीं, जिनके नाम गोत्र और पिता का नाम इस प्रकार है। चंद्रकांताबाई जयराम बानिया जी की पुत्री, लखमादेबाई हरदेव राम राठौड़ जी की पुत्री, कुन्नणाबाई शेषमण कालस जी की पुत्री, जानकीबाई माधु सिराधना जी की पुत्री, ललतीबाई और बलवंतीबाई गेंदा सिराधना जी की पुत्री, खानीबाई भूराचाड़ जी की पुत्री, नाथीबाई खानाचाड़ जी की पुत्री, धनवंतीबाई और फूलबाई हेमा चेची जी की पुत्री, रमेशबाई रामा अवाना जी की पुत्री, बिंदकाबाई धन्ना जी अवाना जी की पुत्री। सभी रानियों ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें राजा बागराव का पुत्र होने के कारण बगड़ावत कहा गया। बगड़ावत का अर्थ भक्ति, दानी और वीरता है। ये तीनों गुण इन 24 चौहान भाइयों में थे। इन सभी भाइयों में तेजाजी चौहान सबसे बड़े थे। इनके बाद सेजाजी चौहान हुए और उनके बाद नेवाजी चौहान, स्वाईबोध जी चौहान, धनाजी चौहान, महारावत जी चौहान, बहारावत जी चौहान, अड़सी जी चौहान, भड़सी जी चौहान, गोवर्धन जी चौहान, खांतड़ जी चौहान, कोला जी चौहान, रामकरण जी चौहान, जीवन जी चौहान, कान्हा जी चौहान, कुबान जी चौहान, सांवल जी चौहान, मांगू जी चौहान, आशाराम जी चौहान, काशीराम जी चौहान, आलदे जी चौहान, मालदे जी चौहान, बालाजी चौहान, लाला जी चौहान। राजा बागराव चौहान के 24 पुत्रों के जैसा वीर और दानी उस समय इस संसार में कोई नहीं था। बगड़ावत अपने राज्य में सभी साधु संतों को व जीव जंतुओं को अपने से पहले भोजन करवाते, फिर ही खुद भोजन ग्रहण करते। वे इतने धनवान थे कि अपने घोड़ों, ऊँटों और हाथियों को भी कच्चे सूत से बंधे जेवर और सोने की मोहरें पहना कर चलते थे, जिससे कुछ जेवर और मोहरें घोड़ों को भगाने पर नीचे गिर जाती थी, जिसे गरीब प्रजा उन आभूषणों को उठा लेती थी। सभी बगड़ावत भाई मिलकर जहाँ भी जाते 1 लाख सोने की मोहरें दान कर आते। एक बार कांजरी बिजोरी गोठा अपना खेल दिखाने बगड़ावतों के रंग महल के सामने आई। सभी बगड़ावत भाई कलाकारों का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए महाराज स्वाईभोज ने उसका खेल देखकर प्रसन्न होकर उसके अर्ध अंग पर 9 करोड़ के अर्ध आभूषण सजा दिए। एक हाथी और एक ऊँट भी उसका सामान ढोने के लिए उसे दिया गया और कहा, आप जहाँ भी जाएं बगड़ावतों के गीत गाते जाएं। यदि कोई अन्य राजा आपके बाकी बचे अंग पर आभूषण पहना दे तो उसका नाम, पता, कुल आदि सब पूछ कर आना। यदि हम जैसा दानी न मिले तो 18 वर्षों से पहले ही बगड़ावतों के गीत गाते हुए वापस आना। हम आपके शेष बचे अर्ध अंग को भी आभूषणों से सजा देंगे। इसके बाद कांजरी बिजोरी जिस राज्य में भी जाती बगड़ावतों के गीत गाती, खेल दिखाती और राजाओं से कहती, यदि आप महाराज स्वाईभोज चौहान जितना दान कर सकें तो ही मैं दान लूँगी, अन्यथा मुझे केवल कुछ वस्त्र और भोजन दे दीजिए। कांजरी बिजोरी भारत से लेकर रोम तक अपना खेल दिखाने जाती है, गुजरों के गीत गाती है, परंतु उसे कोई भी ऐसा राजा या महाराजा नहीं मिला जो उसे स्वाईभोज चौहान जी जितना दान दे सके। इसलिए कांजरी बिजोरी केवल बगड़ावतों की वीरता और शौर्य के गीत गाती है। यह बगड़ावत कथा का पार्ट 2 था। आगे आप जानेंगे कि माता दुर्गा ने क्यों बगड़ावतों के नाश का प्रण लिया। यदि आप आगे की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो गुजरातरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबा दें।